अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे हजरात अपनी बातों पर, अपने मामलात पर यकीन दिलाने के लिए कसम खाते हैं। तो ये कसम खाना सिर्फ आपका और हमारा अमल नहीं, बल्कि ये नबियों के ज़माने से चला आ रहा है। तो कसम खाना कोई बुरा काम नहीं है, बल्कि अगर आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, आपका मामला बिल्कुल सच्चा है, तो फिर आप उस पर कसम खा सकते हैं। या फिर आपको आइंदा आने वाले किसी अमल पर वादा करना है और पक्का वादा करना है, तब भी आप उस पर कसम खा सकते हैं। लेकिन कसम खाना और उसको पूरा करना ये भी ज़रूरी होता है। बाज़ हजरात कसम तो खाते हैं लेकिन पूरा करने को ज़रूरी नहीं समझते। तो शरीयत की तरफ से इसमें पकड़ होती है और शरीयत की तरफ से हमारे ऊपर कसम पूरा न करने पर एक कफ़ारा लाजिम होता है उसकी सज़ा के तौर पर। तो वो कफ़ारा क्या है? अक्सर व बेशतर हजरात इस कफ़ारे को, इस कसम की सज़ा को नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में कसम के कफ़ारे को इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करने वाला हूँ। देखिए, कसम खाना और उसको पूरा करना ज़रूरी है और हमें चाहिए कि हम जब भी कसम खाएं या जब भी कोई वादा करें तो उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मुसलमान के अंदर धोखाधड़ी करना और वादे को पूरा न करना ये चीज़ पाई नहीं जा सकती। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफ़हूम ये है। तो हमें अपनी कस्में और वादे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से हम अपनी कसम को पूरा न कर पाएँ, तो फिर शरीयत ये कहती है कि इसकी तलाफ़ी के लिए अब आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। तो कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा और ये कफ़ारा 3 तरह से अदा किया जा सकता है। ये कफ़ारा 3 तरह से अदा किया जा सकता है, बैक टू बैक। ये नहीं कि जिस तरीक़े से आप अदा करना चाहें उससे कर सकते हैं, ये नहीं है। बल्कि शरीयत ने तय किया है कि सबसे पहले आप इस तरीक़े से अदा करेंगे। अगर इससे नहीं कर सकते तो इस तरीक़े से, इससे नहीं कर सकते तो इस तरीक़े से, ये शरीयत ने तय किया है। तो सबसे पहले शरीयत ने ये तय किया है कि आप जब अपनी कसम तोड़ दें तो आपको 10 गरीब और मिस्कीन लोगों को 2 टाइम का, सुबह शाम का खाना खिलाना पड़ेगा पेट भर के। एक कफ़ारा तो ये, यानी 10 गरीब और मिस्कीन लोगों को सुबह शाम का पेट भर खाना खिलाना एक कसम का कफ़ारा अदा करने का तरीक़ा तो ये है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर 10 गरीब लोगों को कम से कम ऐसा कपड़ा दिलवा दिया जाए, ऐसे कपड़े पहना दिए जाएं जो आप खुद पहनना पसंद कर सकते हैं। तो दूसरा तरीक़ा ये, पहला तरीक़ा ये कि खाना खिलाया जाए 10 मिस्कीनों को सुबह शाम पेट भर के, या फिर आप 10 मिस्कीनों को कपड़े पहना दें, कपड़े दिलवा दें। ये 2 तरीक़े हो गए। तीसरा तरीक़ा फिर शरीयत ने ये बयान किया, अगर आप ये 2 काम नहीं कर सकते, आपके पास इतना हिसाब नहीं है, आपकी वुसाअत नहीं है, तो फिर अब आप फिर गरीब मिस्कीनों को छोड़कर आप 3 दिन के लगातार रोज़े रखें। और ये 3 दिन के लगातार रोज़े रखने का जो ये कफ़ारा है, ये सबसे आखिर में आता है। अपनी सहूलत के लिए अगर कोई ये शख्स चाहे कि मैं खाना और कपड़े ना पहनाऊँ, 3 दिन के रोज़े रख लूँ, तो ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बैक टू बैक काम करना पड़ेगा। पहले आप ये करने की कोशिश करें कि खाना खिलाएं, अगर नहीं खिला सकते तो फिर कपड़ा पहनाने की कोशिश करें। ये दोनों काम जब आप नहीं कर सकते, तब आप तीसरे नंबर की किस्म पर आएंगे। और जब आप 3 दिन के मुसलसल रोज़े रखेंगे बैक टू बैक लगातार, अगर 1 दिन का भी रोज़ा आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको फिर दोबारा 3 दिन के लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे। ये है कसम का कफ़ारा अदा करने का तरीक़ा। तो बेहतर तो यही है कि अपने कस्मों और वादों को पूरा किया जाए। अगर कोई शख्स नहीं करता तो फिर कफ़ारे का तरीक़ा ये है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।